साल से जो है धरने पर बैठे हैं और ऐसे में अब फिलहाल जो है चुनावी दौर आ गया है, तो क्या कुछ कहोगे? नमस्कार जी। कहना क्या चाहूँगा, मेरी तो जितनी ये तमाम नेता अगर मेरी बात को सुन रहे हों तो ये भ्रष्टाचारी और जो जेब कतरे हैं इनका सहयोग देने के बजाय आम जनता का सहयोग दे, जो न्याय के लिए करीब करीब आज मेरे को 14वां महीना शुरू हो गया है आज से। अच्छा। और न्याय मांगते मांगते, क्योंकि यहाँ पे तमाम पार्टियों के नेता आते हैं, अच्छा। लेकिन ये जनता का कहाँ सहयोग करते हैं। यहाँ पे फिलहाल जिस तरीके से देखिए भाजपा की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर हैं मैदान में और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो है महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है, महेंद्र प्रताप जी भी के पास क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, और कृष्णपाल जी अहंकार में बोल रहे हैं वो कि 10 लाख पार। अच्छा, दोनों ही गलत हैं? दोनों ही गलत है। तो फिर आएगा कौन? क्योंकि इन्होंने कोई विकास ही नहीं किया। बताओ मुझे, किसने विकास किया है? महेंद्र प्रताप तो सत्ता में ही नहीं है ना। नहीं, सत्ता में ये तो बहाना होता है इनके पास। जब ये सत्ता में होते तब बहाना बनाते हैं। देखो, हमारी सरकार नहीं, अगर ये जीत भी जाएंगे तो ये यही इस बात को कहेंगे कि हमारे पास हमारी तो सरकार नहीं है। मगर जो अभी ओपिनियन आ रहा है लोगों का, पब्लिक से रिव्यू आ रहा है कि महेंद्र प्रताप जीतेंगे। देखो, ऐसा कुछ चंद लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है जो ये कहते हैं कि महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे या कृष्णपाल जी जीतेंगे। जीतना उस व्यक्ति को, उसको वोट देना चाहिए जो काम करा सके। नहीं, आपके अनुसार कौन सा बेस्ट है? नहीं, मेरे लिए तो मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो फिर कृष्णपाल को वोट देंगे आप? बिल्कुल दूंगा। मैं कृष्णपाल को नहीं दे रहा, मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे हो वो अहंकार में है। अहंकार में तो है वो। फिर एक तरफ आप कह रहे हैं वो अहंकार में है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप मोदी को वोट देंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 14 महीने से आप धरने पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ जो है 10 साल से जो है वही सरकार चली आ रही है। देखो, ऐसा जो ये अधिकारी बैठे हैं ना, ये कांग्रेस के ही लगाए हुए बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी। 10 साल में कोई भर्तियां नहीं हुई? नहीं, जो भर्तियां हुई है ना वो ऊपर के लेवल से हुए, नीचे के लेवल से नहीं हुई वो भर्तियां। हाँ जी। सरकार तो कहती है 18,000 ग्रुप डी के भर दिए। नहीं, जो सरकार कह रही है ना वो ऑनलाइन ही तो हुए हैं। अच्छा। पहले तो पर्ची और खर्ची दोनों चलती थी कांग्रेस सरकार में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया है सरकार ने, उसमें भर्तियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं हुई। देखो, जो कौशल रोजगार बनाया है ना योजना, जो भी है इनकी सरकार की, वो नहीं होनी चाहिए, परमानेंट करना चाहिए उन युवाओं को। अब आप क्या कहेंगे महेंद्र प्रताप जी को लेकर? देखो, ऐसा महेंद्र प्रताप जी की कुछ कांग्रेस के जो भ्रष्ट लोग हैं ना उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा। क्यों आम व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते महेंद्र प्रताप जी? मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव से है महेंद्र प्रताप जी। अच्छा। हाँ जी। कौन से गांव से हैं आप? मेरा गांव नवादा है जी। अच्छा। हाँ जी। मगर जो जनता कह रही है कि महेंद्र प्रताप जी इस बार एमपी के इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, कुछ चंद लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया जो ये कह रहे हैं कि जीतेंगे। अच्छा। हाँ जी। उनका क्या जो कह रहे हैं 10 लाख पार से जीतेंगे कृष्णपाल गुर्जर? नहीं, उनका अहंकार टूटेगा, लेकिन कम वोटों से जीतेगा। मोदी जी के नाम पर जीतेगा, वैसे नहीं जीतेगा। अच्छा। अपने काम के, अपने खुद के लेवल पे नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक में काम किया कहाँ है, बताओ? नहीं, वो तो कहते हैं कि उन्होंने 24 घंटे बिजली करा दी, पुल दे दिए हैं। ये बेकार की हवाई बातें हैं, इन बातों से कोई हल नहीं होना, क्योंकि काम तो पब्लिक के होने चाहिए ना। पब्लिक के काम हो तो रहे? कहाँ हो रहे हैं पब्लिक के काम? सब जगह। यहाँ पे आए दिन धरने हो रहे हैं, आपने देखा नहीं है? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ फरीदाबाद शहर के अंदर जो चंद समाज सेवी है ना, वो भी नेताओं से पैसा लेकर के एक दूसरे के खिलाफ इधर उधर के ऑप्शन ऑफ बातें कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन को लेकर के, जो चुनाव आ रहा है लोकसभा? देखो, इलेक्शन को लेकर के मैं केवल एक बात कहूँगा, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ और उसी को वोट दूंगा। ये अगर हम बात करें, सूत्र बताते हैं कि आप भी जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या ये बात सच है? देखो, ये तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, 1-2 दिन में हो सकता है मैं नॉमिनेशन दाखिल कर दूँ अपना। तो मतलब आप भी लोकसभा लड़ेंगे? लड़ना पड़ेगा मेरे को। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ऐसे भ्रष्ट लोगों को जवाब देना पड़ेगा मेरे को। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा तो यही है, जो फरीदाबाद शहर के अंदर घोटाले भ्रष्टाचारी जो फैल रही है, और पेशेवर जेब कतरों को मीठा बोल के झूठ बोल के लोगों की जेब काटते हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उनके खिलाफ होगा मेरा जो भी होगा चुनाव का मुद्दा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।